कभी सोचा है कि बच्चों की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के अंदर कितनी गहरी बातें छिपी हो सकती हैं? आज हम दूसरी कक्षा की एक किताब के पन्ने पलटने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कैसे एक मजेदार कहानी असल में बच्चों को सिखाने का एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचा समझा तरीका है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशनुमा लाइन से। हम हर दिन कितना मजा करते हैं। देखिए, ये लाइन बच्चों को फौरन कहानी के साथ जोड़ देती है। स्कूल का सफर कोई बोरिंग काम नहीं, बल्कि एक मजेदार एडवेंचर लगने लगता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ मजे के लिए हैं या फिर इस सीधी साधी कहानी के पीछे कोई बहुत ही होशियारी से बनाया गया प्लान है जिससे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सके। चलिए इसकी परतों को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी के हीरो रवि के साथ चलते हैं। रवि दूसरी क्लास में पढ़ता है और हम उसके साथ साथ उसके स्कूल जाने वाले रास्ते को देखेंगे, बिल्कुल उसकी नजरों से। रवि का सफर शुरू होता है धान के खेतों से। अब देखिए, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये बच्चों को उनके आसपास की दुनिया से जोड़ता है, उनकी कल्पना को एक तस्वीर देता है। खेतों के बाद रवि पहुंचता है आम के बाग में। कहानी का हर एक मोड़, हर एक नया सीन बच्चों की दिलचस्पी को बनाए रखता है और सफर को और रोमांचक बनाता है। और आखिर में आम के बाग से निकलकर रवि मुख्य सड़क पर आ जाता है, जहां से वो स्कूल पहुंचेगा। तो इन 3 आसान स्टेप्स में कहानी एक ऐसी दुनिया बना देती है जिसे कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है, उससे जुड़ सकता है। लेकिन रुकिए, रवि का सफर सिर्फ चलना ही तो नहीं है। वो नहरें बांध रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहा है, डालियों से झूल रहा है और छिपकलियों को देख रहा है। ये सारी चीजें कहानी को सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज बना देती हैं। और अब आता है कहानी में एक नया मोड़। अब ये सिर्फ एक मजेदार सफर नहीं रहा, बल्कि ये भाषा सिखाने का एक जरिया बनने वाला है। इस पाठ की असली खूबसूरती यहीं दिखती है। देखिए, नए शब्द जैसे धान, बाग या रास्ता अलग से रटाए नहीं जा रहे हैं, उन्हें सीधे रवि के अनुभवों से जोड़ा जा रहा है। और जब शब्द किसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो उन्हें याद रखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद पाठ एक और शानदार कदम आगे बढ़ाता है। अब बात सिर्फ रवि की दुनिया समझने की नहीं है, अब बच्चों को अपने खुद की दुनिया का नक्शा बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब ये सिर्फ एक ड्राइंग बनाने का काम नहीं है, ये बच्चों को स्पेशल रीजनिंग यानी स्थानिक तर्क शक्ति सिखा रहा है। मतलब अपने आसपास की चीजों और जगहों के बीच के रिश्ते को समझने की काबिलियत। ये एक ऐसा स्किल है जो आगे चलकर मैथ्स, साइंस, यहां तक कि रोज की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद करता है ना दिमाग की एक बेहतरीन कसरत। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहले बच्चे रवि की कहानी और उसके रास्ते को समझते हैं। फिर वे रास्ता क्या होता है इस आइडिया को अपने अंदर बैठाते हैं। और आखिर में वे इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाते हैं। इस तरह सीखना सिर्फ किताबी नहीं रहता, बल्कि पर्सनल और प्रैक्टिकल बन जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब जो कुछ भी सीखा है उसे मजेदार एक्सरसाइज के जरिए और भी पक्का किया जाता है। जैसे कि ये एक्सरसाइज, जहां उलझे हुए अक्षरों को सुलझाकर शब्द बनाना है। ये सिर्फ एक मजेदार पहेली नहीं है, बल्कि ये दिमाग को मजबूर करती है कि वो कहानी से सीखे हुए शब्दों को फिर से याद करे। इससे वो शब्द याददाश्त में और भी गहरे बैठ जाते हैं। ये है खेल खेल में सीखने का एक जबरदस्त उदाहरण। और सिर्फ यही नहीं, पाठ में अक्षरों की आवाज पहचानने, कहानी कितनी समझ आई ये जानने और नए शब्दों से वाक्य बनाने जैसी कई अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हैं। ये पक्का करता है कि बच्चे ने जो सीखा है वो हर तरह से मजबूत हो जाए। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या पता चलता है? यही कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये सिखाने का एक बहुत ही सोचा समझा और मल्टी लेयर्ड तरीका है। ये दिखाता है कि कैसे कहानी सुनाना, नए शब्द सिखाना, शारीरिक हरकतों से जोड़ना और अपने खुद के अनुभव का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं। ये बच्चे के दिमाग के हर हिस्से को एक्टिवेट करता है, जिससे सीखना न सिर्फ असरदार होता है, बल्कि लंबे समय तक याद भी रहता है। और अंत में इस पाठ का असली मकसद बच्चों को रवि ने क्या किया वाले सवाल से निकालकर मैं क्या कर सकता हूं वाली सोच तक ले जाना है। ये उन्हें सिर्फ जानकारी लेने वाला नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने वाला, कुछ नया बनाने वाला बनाता है। तो इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर स्कूल जाने के एक मामूली से रास्ते में इतनी सारी सीख छिपी हो सकती हो, तो जरा सोचिए, हमारे रोज के कामों में, हमारी अपनी जिंदगी में सीखने के और कितने मौके छिपे होंगे।
शायद अगली बार जब बाहर निकलें तो अपनी कहानी का कोई नया पाठ भी मिल जाए।